फिर आप लोग देख रहे हैं, इसे बार बार देखें, बार बार देखें। ये कुछ नहीं है, ये 10-11 असामियों के लिए 1000 से ऊपर वो लेडी डॉक्टर्स इकट्ठी हुई हैं। अभी हाल ही में पंजाब में एक जगह ये इंटरव्यूज़ हो रहे थे, सिर्फ वक्ती कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए। ज़रा लड़कियों की तादाद देखें। फिर आप कहते हैं कि हम अच्छे रिश्तों के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, उसको सेफ़ मुस्तकबिल देंगे, हम उसको ब्राइट फ्यूचर देंगे, हम उसे स्टेबल करेंगे। ये स्टेबिलिटी का नाम है। पाकिस्तान में कन्वेंशनल 3-4 साला तालीमी निज़ाम, 5 साला तालीमी निज़ाम अपनी मौत मर चुका है। ये तस्वीर एक दफ़ा फिर देखें, ये इसका वाज़े सबूत है कि ये अपनी मौत आप मर चुका है। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इवन अब तो ये गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस भी, क्योंकि इनके बैकअप पे लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाली, अरबों रुपए कमाने वाली एंट्री टेस्ट की तैयारी की एकेडमीज़, मैट्रिक एफएससी की एकेडमीज़ ऑपरेट होती हैं। ये सारा वो कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम है जो आपके बच्चों को बेकार कागज़ के टुकड़े देकर ये बना रहा है। इनमें से अगर कुछ बच्चियाँ फेसबुक पढ़ लेती, कुछ बच्चियाँ अपवर्क पढ़ लेती, कुछ बच्चियाँ पाइथन पढ़ लेती, कुछ बच्चियाँ तो यूँ लाइन में ना लगी होती 30-40 हज़ार की नौकरी के पीछे, ये अपना बैठ के कहीं काम कर रही होती। इनमें से कोई अच्छी आर्किटेक्चरल इंजीनियर बन सकती थी, कोई अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाते हुए अपनी अच्छी पब्लिसिटी करके अच्छे क्लाइंट्स लेके घर बैठ के भी इज़्ज़त की नौकरी कमा सकती थी, अच्छी आर्टिकल राइटर बन सकती थी, अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बन सकती थी, अदब से ताल्लुक़ रखने वाली कोई अच्छी खातून बन सकती थी। मगर आपने इन सब को बड़ी होकर बेटी क्या बनोगी? डॉक्टर बनूंगी, कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम में धकेल दिया, बर्बाद कर दिए। ये कितने बड़े जहन होंगे, कितने टैलेंटेड जहन होंगे। अक्सरियत इनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टफेस्ट एग्ज़ाम पास करके एडमिशन लिया होगा, कोई किंग एडवर्ड, कोई निश्तर, कोई कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज। जो प्राइवेट से पढ़ी होंगी वो भी एक मुकाबले से गुजरी होंगी। माँ बाप की ये जो इतने चेहरे नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक पे इन्वेस्टमेंट करोड़ से सवा करोड़ रुपये है। यही करोड़ से सवा करोड़ रुपया अगर माँ बाप ने इस बच्ची पे लगा दिया होता और उसको कोई जिम बना दिया होता, कोई बिज़नेस करा दिया होता, कोई बुटीक खोल दी होती, कोई आउटलेट खोल दी होती, कोई स्किल सिखा दिया होता, तो क्या वो इस तरह लाइन में लगी होती 30-40 हज़ार की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए? हरासमेंट अलग, सिफारिशें अलग, इतना पढ़ लिख के डिप्रेशन अलग, और वो जो साल डॉक्टर बन जाओगे तो शाहरुख खान बन जाओगे, ख्वाब अलग, बर्बादी अलग। कौन ज़िम्मेदार है? इन बच्चों को बर्बाद करने का कौन ज़िम्मेदार है? फिर भी एक लॉट है जो चाइना रशिया बच्चों को भेज रही है, कोई डॉक्टर बनाने, कोई इंजीनियर बनाने। फिर भी एक लॉट है जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में बच्चों को दाखिलों के लिए सिफारिशों पे सिफारिशें, हस्पताल बन नहीं रहे, सेहत का स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर चुका है, कहीं कोई हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं है, कोई एनएचएस टाइप सिस्टम नहीं है। सेहत कार्ड है वो सारा सिफारिश से अटापटा निज़ाम है, कहीं किसी अस्पताल में है, किसी में नहीं है। इमरान खान आएगा तो चलो ठीक है चल जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बेड़े पार है। पता नहीं 6-6 महीने 7-7 महीने से पेमेंट्स नहीं हुई अस्पतालों को, वो भी सिस्टम कोलैप्स है। जाना कहाँ है इन्होंने? आप खाम माल पैदा करते जा रहे हैं। पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दलाली की नज़र हो गया, और ये दलाली यहाँ से शुरू नहीं होती। ये सख्त वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एकेडमियों के माफिया से शुरू होती है, ये स्कूलों के माफिया से शुरू होती है, जो क्लास 1 से बच्चियों और बच्चों के जहन में एक ही चीज़ डालते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। उन्होंने तो बिज़नेस करना है। आप देखें कहीं बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, एक प्यारी सी लड़की खड़ी होगी, ओवरऑल पहना होगा और एक खूबसूरत मुस्तकबिल की पिक्चर दे रहे होंगे। ये है भाई वो खूबसूरत मुस्तकबिल। एक दफ़ा फिर तस्वीर देख लें, ये है वो खूबसूरत मुस्तकबिल जहाँ लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं और कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रांजैक्शन की है एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर को, इंटीरियर डिज़ाइनर को, जिसने मेरी एलिवेशन डिज़ाइन की है 1.5 लाख रुपए की। अभी ट्रांजैक्शन करके बैठा हूँ। वो कमा रही हैं, इज़्ज़त से कमा रही हैं, चीज़ें सेटल्ड हैं। तो आप क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं भाई अपने बच्चों को? क्या फ्यूचर दे रहे हैं? क्या फ्यूचर दे रहे हैं आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, इस मुस्तकबिल की आड़ में?
कोई फ्यूचर नहीं आप दे रहे, बर्बादी कर रहे हैं आप उनकी। इस कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम ने सबको बर्बाद कर दिया। मेरी जैसे चेहरे ना बहुत कम हैं, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ रिस्क वाली जगह पे बैठा हूँ। अगर ये मीडिया मुझे सपोर्ट ना करता तो मैंने ठीक है गंबट से ट्रेनिंग की, ठीक है अच्छे इदारों से मेदे जिगर की ट्रेनिंग की, लेकिन मेरे साथ के ट्रेनिंग किए वो को धक्के खा रहे हैं, ना उनके पास मरीज़ हैं ना उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो फिर मुझे तो उस साइड वर्क ने नाम बनाया ना, इस मीडिया ने, ठीक है, इस अवेयरनेस के काम ने। हर किसी का फ्यूचर ऐसा नहीं है। ईवन हम भी अंदर से कितने तंग हैं हम बता नहीं सकते। जो हसदे चेहरियां का मतलब ये नहीं होंदा कि उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं होंदी, तकलीफ़ सानू भी होंदी। पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदारा इन कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम के इदारों से निकाल के बच्चों को आईडी इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाएं, आईटी की तरफ लेकर जाएं, डिजिटलाइजेशन की तरफ उन्हें करने दें जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। उनको गोल्स दें। 1 करोड़ रुपए का अपनी बेटी को कोई जिम बना दें, कहीं उसको फ़िटनेस एक्सपर्ट की तरफ ले जाएं, कोई बुटीक खोल दें, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ ले जाएं। जेड़ी डिग्री पेट नहीं भर सकती उस डिग्री ते एक बारी नहीं 1000 वारी लानत। चाहे वो MBBS की डिग्री होवे, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री होवे, या कोई BDS की डिग्री होवे, या कोई भी होर होवे, जेड़ी डिग्री तुहाडी धी नूं तुहाडे पुत्तर नूं स्टेबलाइज़ नहीं कर सकती, रोटी नहीं दे सकती, खाण नूं नहीं दे सकती, उस डिग्री का की फ़ायदा। करोड़ों रुपया ला के सारी जिंदगी उन्होंने ख्वाब बना के उस डिग्री का की फ़ायदा। आप दस दो। ये फिर वेखो तस्वीर ते हुण ते रुक जाओ भाई, हुण ते रुक जाओ, हुण ते रुक जाओ। ये आंटी रिश्ता कल्चर हुण ते शर्म कर लो, हुण ते रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच।